नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका आरजे सोनू। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान किराए से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक अलग छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थीं। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पर था और स्कूल में बिजली भी नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला करके खाना बनाता था। खाना खाने के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं होता था तो मैं सो जाया करता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हैं? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खाकर अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई थी। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है ना ही टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो वही खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर ताश खेलने लग गए। थोड़ी देर बाद हमें गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियाँ खोल दी तो अच्छी हवा कमरे के अंदर आने लगी और हम लोग ताश खेलने में बिजी हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने कहा कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी तो है, क्यों ना हम बीड़ी सुलगाएं। और हम लोगों ने भी कहा कि क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ियां जलाई। सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने कहा अरे मुझे भी तो बुलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो भाई, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ही ली है। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमें लगा कि ये मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में ही टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते फिर से खेलने लगे। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की के पास कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। ये देखकर तब तो मानो कि मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखा नहीं क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र स्कूल पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सबने बोला हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने कहा कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर फिर से आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं कहा। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पे बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग यह देख के बहुत डर गए थे। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो वह रात को अंदर खेलने नहीं आया।
हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते हैं। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं और आज भी आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगली कहानी मैंने कोरा पर पढ़ी थी। यह मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तब मेरे मामा मुझे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची। 2-3-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं अपने आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बेर के पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी का पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ न सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डरकर भाग जाएंगी। उसी वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने कोरा पे रीड करी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप ये कहानी अच्छी लगती है तो मैं और कहानी कोरा से उठाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स पर अपने रिव्यू देना ना भूलें।